नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी कानपुर शहर से है। दोस्तों, जुर्म की कुछ कहानियां पुलिस के लिए अबूझ पहेली बन जाती हैं। एक ऐसी पहेली कि उनका हल तलाश करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। आए दिन ऐसे मामले हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं, मगर कई मामले जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। वजह होती है इन मामलों का हाई प्रोफाइल होना, क्योंकि इस तरह की वारदातों पर मीडिया, सरकार, जनता की सबकी निगाहें लगी रहती हैं। 9 साल पहले यूपी के कानपुर शहर में एक ऐसा ही केस सामने आया था। वो मामला था एक अरबपति करोड़पति कारोबारी की बहू के कत्ल का मामला, जिसने जांच अधिकारियों को हैरान कर दिया। स्टोरी ब्लास्टर में आज इसी कहानी और इसी वारदात के बारे में बताया जाएगा। कहानी को पूरी सुनने के लिए वीडियो में बने रहिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ओम प्रकाश श्याम दसानी एक बिस्किट व्यापारी हैं। उनकी बहू ज्योति की हत्या के मामले में पीयूष के द्वारा सुनाई गई कहानी झूठी निकली। पीयूष और ज्योति कानपुर के रैना मार्केट में वरांडा रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकले। पुलिस को पीयूष की कहानी में विरोधाभास के चलते संदेह हुआ। ये कत्ल कितनी बेरहमी से किया गया था, इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चला। क्या सामने आया ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्योति के शरीर पर 17 बार चाकू से घाव की पुष्टि हुई। 4 पेट में, 4 गर्दन पर, 2 सिर के पीछे हिस्से में, 4 पैर पर, 2 पीछे हिप में चाकू से घाव मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीयूष ने कितनी बेरहमी से पत्नी के मर्डर को प्लान किया था। दोस्तों, 1 सितंबर 1988 को जबलपुर मध्य प्रदेश में ज्योति का जन्म हुआ था। 2012 में कानपुर के बिस्किट व्यापारी बिजनेसमैन ओम प्रकाश श्याम दसानी के छोटे बेटे पीयूष से उसकी शादी हुई थी। उसके बाद ही 27 जुलाई 2014 की रात ज्योति की हत्या हो गई। मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। इस हत्या में 4 और लोग शामिल थे। दोस्तों, ज्योति हत्याकांड में पति पांडुनगर के बिस्किट कारोबारी पीयूष श्याम दसानी, उसकी प्रेमिका पान मसाला कारोबारी की बेटी मनीषा मखीजा समेत 5 आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने हत्या के पीछे मनीषा को बड़ी वजह माना। प्रेम प्रसंग से शुरू हुई पीयूष और मनीषा की कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा और दर्दनाक होगा, किसी ने नहीं सोचा था। दोनों के अनैतिक प्रेम ने न सिर्फ 6 परिवारों की खुशियों को उजाड़ दिया, बल्कि उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया और खुद को भी उम्र भर सलाखों के पीछे रहकर आंसू बहाने के लिए मजबूर कर दिया। धोखे से पति पीयूष का फोन उठाने पर मनीषा ने अपनी सगाई की बात कही थी, तो ज्योति ने उसे डांट लगा दी थी। यहीं से मनीषा ने सोच लिया था कि वह पीयूष को पाकर रहेगी। उसने पीयूष से कहा भी कि अब बर्दाश्त नहीं होता, पीयूष मार दो। यहीं से पीयूष ने ज्योति को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रच डाली। वो काली रात जब बुझ गई, एक ज्योति पांडुनगर निवासी बिस्किट कारोबारी पीयूष श्याम दसानी की पत्नी ज्योति के साथ 27 जुलाई 2014 की रात स्वरूपनगर के वरांडा रेस्टोरेंट में गया था। करीब रात 11:30 बजे उसने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों ने होंडा अकॉर्ड कार के सामने बाइक लगाकर उसे रोक लिया, नीचे उतारकर उसे पीटा और पत्नी व कार को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इसकी तहरीर को एफआईआर में दर्ज कर लिया। उसी रात करीब 2 बजे पुलिस ने कल्याणपुर पनकी रोड पर खड़ी कार में ज्योति का शव बरामद कर लिया। गाड़ी और बॉडी मिलने के बाद पीयूष की कहानी पर पुलिस को शक हुआ, तो पुलिस ने पीयूष से सख्ती से पूछताछ की और पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और सब कुछ सच सच बता दिया। इस मामले में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने घटना का राज पाश किया।
इसके बाद पीयूष ने यह पुलिस को बताया। केसर पान मसाला कारोबारी हरीश मखीजा की बेटी मनीषा मखीजा उसके ड्राइवर अवधेश और हत्या व साजिश रचने में शामिल थे। रेनू, सोनू, आशीष को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या का पहला प्लान 13 जुलाई को बनाया गया था। इसके साथ 2 बैकअप प्लान भी बने, लेकिन उस दिन बरसात होने के साथ हत्या की योजना पर पानी फिर गया। 20 जुलाई को भी बरसात हो गई। इसके बाद 27 जुलाई को योजना के अनुसार हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पीयूष की कार के सामने जैसे ही अवधेश, रेनू, आशीष और सोनू ने बाइक लाकर लगाई, इससे पहले ज्योति कुछ समझ पाती तब तक पीयूष ने कार उनके हवाले कर दी। कार में पीयूष ज्योति को छोड़कर जाने लगा तो ज्योति ने कहा, यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। पीयूष कार से बाहर निकलने की फिराक में था, जबकि ज्योति ने उसे पकड़ रखा था और छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच पीयूष के बाल ज्योति के हाथ में फंस गए। पीयूष की टी शर्ट के कई बटन टूट गए, जिसके बाद टी शर्ट बदलकर वह थाने पहुंचा। यहीं से उसकी झूठ की कहानी खुल गई। पीयूष और मनीषा की अवैध रिश्ते की कहानी दोनों को सलाखों के पीछे तक ले गई, जिसकी आंच में 6 परिवार बर्बाद हो गए। पुलिस ने मनीषा को षड्यंत्र का दोषी बताया था, लेकिन न्यायालय ने उसे हत्या और साक्ष्य छिपाने का भी दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मनीषा को लेकर अधिवक्ताओं का तर्क था कि यह वारदात में शामिल नहीं थी और न ही मौके पर थी, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं माना। 125 पेज के फैसले में अदालत ने माना कि 1 जनवरी से 27 जुलाई तक दोनों के बीच में 5500 कॉल और 2200 मैसेज हुए हैं, जो कि एक सामान्य बात नहीं है। कॉल के दौरान लंबी अवधि की बातचीत होना साबित करता है कि दोनों के बीच पड़ोसी के संबंध मात्र नहीं थे। 5500 कॉल पर घंटों और देर रात बात होना यह दर्शाता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध भी थे। चूंकि पीयूष विवाहित है, ऐसे में निश्चित रूप से यह रिश्ता अनैतिक भी है। 27 जुलाई 2014 को ही दोनों के बीच 18 बार बात हुई थी। न्यायालय ने यह भी कहा, पुलिस ने मनीषा को 120 भी का दोषी बनाया, लेकिन पीयूष के बरांडा होटल में होने के दौरान भी उनकी बातचीत हुई थी। मनीषा का मोबाइल नंबर और पीयूष का मोबाइल नंबर दोनों एक ही सीरीज के नंबर हैं, जो नंबर शंकर पुत्र निखिल ग्राम खौदा के फर्जी नाम पते पर लिए गए थे। दोनों इससे बात करते थे और घटना के बाद दोनों सिम तोड़ दिए गए थे। अदालत के आदेश में यह भी कहा गया कि प्रत्येक घटना के पीछे उद्देश्य यानी कि मोटिव होना बहुत जरूरी है। इस घटना के पीछे मनीषा का उद्देश्य पीयूष को पाना था। चूंकि इस रास्ते में पीयूष की विवाहित पत्नी ज्योति मनीषा के रास्ते में बाधक थी, इसलिए ज्योति की हत्या में उसका उद्देश्य स्पष्ट है और पूर्ण हो रहा है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से मनीषा के इस उद्देश्य को प्रमाणित करते हुए बराबर का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में अदालत ने 5 मुलजिमों को दोषी बताते हुए सजा सुनाई। आइए आगे जानते हैं किसको कितनी सजा मिली। पीयूष श्याम दसानी धारा 120 364 में 10 वर्ष की कैद, 10,000 रुपये जुर्माना। धारा 302 120 हत्या का षड्यंत्र, उम्र कैद, 20,000 रुपये जुर्माना। धारा 201 120 3 वर्ष की कैद, 5,000 रुपये जुर्माना। धारा 203 झूठी सूचना देना में 1 वर्ष की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना। मनीषा मखीजा को धारा 302 120 हत्या के षड्यंत्र में उम्र कैद और 20,000 रुपये जुर्माना। 201 120 साक्ष्य का षड्यंत्र में 3 वर्ष की कैद, 5,000 रुपये जुर्माना। आशीष कश्यप को 302 120 में उम्र कैद और 20,000 रुपये जुर्माना। धारा 364 120 अपहरण का षड्यंत्र में 10 साल की कैद, 10,000 रुपये जुर्माना। धारा 201 120 साक्ष्य छिपाने का षड्यंत्र में 3 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना। अवधेश चतुर्वेदी और रेनू उर्फ अखिलेश कन्नौजिया और सोनू कश्यप को
को 302 और 120 बी में आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना। 364 120 बी 10 वर्ष की कैद 10,000 रुपये जुर्माना। 201 120 बी में 3 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना। धारा 404 के तहत 2 वर्ष की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना। जुर्माना आयुध अधिनियम की धारा 4/25 चाकू का प्रयोग में 1 वर्ष की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। सभी दोषियों को सजा दी गई और अब सारे दोषी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। देखिए किस तरीके से राजनीतिक रिश्तों में अवैध संबंधों में कितनी जिंदगी खत्म हो जाती है, कितने परिवार खत्म हो जाते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कहानी को देखने के लिए।